हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.3 ट्रायंगल त्रिभुज और इसका 10वां क्वेश्चन है कि दो त्रिभुज दिए गए हैं। ए बी सी एक त्रिभुज है और दूसरा ई जी एफ एक त्रिभुज है। दो त्रिभुज दिए गए हैं और इसमें क्या कह रहा है कि सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो त्रिभुज एफ ई जी के तो दर्शाइए कि सी डी अपन जी एच इजक्वल टू ए सी अपन एफ जी होगा। दूसरा कि त्रिभुज डी सी बी समरूप होगा त्रिभुज एच जी ई के। और तीसरा कि त्रिभुज डी सी ए समरूप होगा त्रिभुज एच जी एफ के। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका फिगर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग इसका फिगर देखेंगे कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कोण सी, देखिए कोण सी का समद्विभाजक है। लिखा है कि कोण सी के ऐसे समद्विभाजक हैं और कोण ई जी एफ के समद्विभाजक हैं। तो ई जी एफ इसका मतलब ये जो हमने लाइन खींचा है सी डी, वो इस सी के कोण समद्विभाजक और इस जी के कोण समद्विभाजक है। अगर समद्विभाजक है इसका मतलब यहाँ का कोण, ठीक है, और यहाँ का कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। उसी तरीके से यहाँ का कोण और यहाँ का कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर है। जबकि क्वेश्चन में पहले से दिया है कि त्रिभुज ए बी सी एफ ई जी के क्या है, समरूप है। इसका मतलब ए बी सी अगर त्रिभुज है और ये अगर समरूप है ई जी एफ के, इसका मतलब इनके कोण आपस में बराबर हुए होंगे। तो कह सकते हैं कि इसका कोण ए बराबर हुआ होगा कोण एफ के, ठीक है, इसका कोण सी बराबर हुआ कोण जी के और इसका कोण बी बराबर हुआ होगा कोण ई के। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, चूँकि देखिए हमको क्या दिखाना है, सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच दिखाना है। इसका मतलब इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा का अनुपात बराबर आ रहा है ए सी अपॉन एफ जी के। इसका मतलब ए सी अपॉन एफ जी के। तो देख रहे हैं कि यहाँ से हमको दो त्रिभुज में तब सॉल्व करना पड़ेगा। तो त्रिभुज दो मिलेंगे ए डी सी और त्रिभुज मिलेगा एफ एच जी में। तो लिखेंगे, पहले के लिए सॉल्व करें तो त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज एफ एच जी में है, तब हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या हमको मालूम है। तो लिखेंगे जब ये त्रिभुज क्या थे, एक दूसरे के समरूप थे, इसका मतलब कोण ए, इस त्रिभुज का कोण ए बराबर होगा इस त्रिभुज के कोण एफ के, लिख सकते हैं। तो लिखेंगे समरूप त्रिभुज के कोण आपस में बराबर होंगे। तो इस कोण को लिखने का क्रम क्या होगा, तो लिख सकते हैं सी ए डी, तो एंगल सी ए डी बराबर होगा जी एफ एच के। तो लिख लेंगे जी एफ एच के। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर लिया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ का एंगल सी, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा। तो लिख सकते हैं एंगल सी बराबर होगा एंगल जी के। ये क्यों होगा, तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप था त्रिभुज एफ ई जी के, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कोण सी बराबर होगा कोण जी के। लेकिन इसके क्रम को अगर देखें तो लिख सकते हैं कि कोण ए सी डी, इसका मतलब इसका आधा। ठीक है, तो लिख लेंगे 1/2 एंगल सी बराबर होगा 1/2 एंगल जी के। होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब इस कोण आधे कोण सी को लिखना चाहते हैं तो ए सी डी लिख सकते हैं। इसी को हम लोग लिख सकते हैं कोण ए सी डी, अब बराबर हो जाएगा कोण एफ जी एच के। तो एंगल एफ जी एच के। ठीक है, ये क्या थे, तो दोनों कोण आपस में बराबर थे क्योंकि ये जो खींची गई रेखा थी कोण समद्विभाजक थी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि ये उसका क्या था, एंगल था, और ये भी उसका क्या था, एंगल था। और एंगल की क्राइटेरिया से हम लोग पढ़े हैं कि दो त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज एफ एच जी के। लेकिन हमको ये ना सिद्ध करके हमको ये बताना था कि इसका पहला क्वेश्चन इतना होना चाहिए। ठीक है, तो जब हमने यहाँ से ये कर लिया कि ये त्रिभुज एक दूसरे के क्या है, समरूप है, तो हम लोग पढ़े थे थ्योरम कि समरूप त्रिभुजों के
संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो जब ये त्रिभुज समरूप दिखा लिया तो कहेंगे कि CD भुजा बटे में GH भुजा का जो अनुपात होगा वो बराबर हो जाएगा इसके AC भुजा बटे में FG भुजा के अनुपात के, ठीक है। और इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, और यही उसका क्या हो जाएगा, आंसर। अब हम लोग देखेंगे दूसरे क्वेश्चन में कि दूसरे क्वेश्चन दिखाना है कि DCB समरूप होना चाहिए HGE के लिए, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ से अब दूसरा सॉल्यूशन करेंगे कि इसमें दिखाना है तो त्रिभुज DCB तथा इसका नाम हो जाएगा हमारा त्रिभुज HGE में लिख सकते हैं। अब DCB बन कहाँ रहा है, देख रहे हैं कि DCB एक त्रिभुज बनेगा, ठीक है। और HGE में, तो HGE में सेम जैसे हमने इसके पहले क्वेश्चन को किया था सेम उसी तरीके से इन दोनों को आपस में क्या दिखा सकते हैं, हम लोग समरूप दिखा सकते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे कि एंगल C, अभी इसके पहले हमने किया भी है कि एंगल C बराबर था किसके, एंगल G के। और ये क्यों था, तो लिख देंगे कि त्रिभुज ABC समरूप था त्रिभुज FEG के, इसलिए इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, बराबर कर दिया। इसका मतलब जब कोण समद्विभाजक है तो इनको दो बराबर भागों में बांटा भी होगा। तो लिख सकते हैं कि अगर इस कोण C का आधा किया जाए तो ये बराबर हो जाएगा कोण G के आधे के, ठीक है। और आधा कोण C का हम लोग क्या लिख सकते हैं इस त्रिभुज के लिए, तो लिखेंगे DCB, तो लिखेंगे एंगल DCB बराबर हो जाएगा एंगल HGE के, तो लिख सकते हैं HGE के। ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। लिख देंगे कोण समद्विभाजक के कोण है इसलिए आपस में बराबर हो गए। और हम लोग देखेंगे कि एंगल B और एंगल E आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि पहले से लिखा है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज FEG के क्या है, समरूप है। इसका मतलब लिख सकते हैं एंगल B इस त्रिभुज का बराबर हो जाएगा इस त्रिभुज के एंगल E के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग दिखा सकते हैं क्या, B एंगल को दिखाना है तो लिख लेंगे DBC, एंगल DBC बराबर हो जाएगा HEG के, तो HEG के ये यही चीज़ दिखा सकते हैं, ये वाला मान यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये भी एंगल था और ये भी एंगल था, और एंगल वाली क्राइटेरिया से हम लोग कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज कौन कौन से हैं। लिख सकते हैं त्रिभुज DCB समरूप हो जाएगा त्रिभुज HGE के। और इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ और ये उसका आंसर हो गया। अब चलेंगे तीसरे को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो तीसरे को भी सेम प्रोसेस से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसमें कितने त्रिभुज दिख रहे थे और उनका नाम क्या क्या था, उनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ से अब थर्ड को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से त्रिभुज DCA दिख रहा है, DCA, ये तो अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो लिख सकते हैं त्रिभुज DCA तथा दूसरा त्रिभुज है HGF में। तो त्रिभुज HGF में हम लोग पहले ही से सॉल्व कर चुके हैं, उसी को लिख देते हैं कि एंगल A बराबर था एंगल F के। तो इस त्रिभुज का एंगल A बराबर इस त्रिभुज के एंगल F के, और इस त्रिभुज का एंगल ACD, तो लिख सकते हैं एंगल ACD बराबर था एंगल FGH के। ये हमने पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया है। तो लिख सकते हैं कि ये भी एंगल था और ये भी क्या था, एंगल था। और एंगल वाली क्राइटेरिया से कह सकते हैं कि त्रिभुज DCA क्या हो जाएगा, एंगल वाली क्राइटेरिया से कि त्रिभुज DCA समरूप हो जाएगा त्रिभुज HGF के। और इस तरीके से 10वें क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए और ये उसका क्या हो जाएगा, आंसर। अब हम लोग चलेंगे 11वें क्वेश्चन पे।